तानाशाही नहीं चलेगी। आज आप लोग यहाँ उस तरफ जाने का मांग है, क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग करना चाहते हैं कि आज एसबीआई को जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो ओपन करने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये बताना चाहिए कि भाजपा को किन किन लोगों ने कैसे कैसे चंदा दिया। आज एसबीआई भी भाजपा की मुट्ठी में, भाजपा की जेब में आ चुका है और ये देश के लिए, आम जनमानस के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है। क्यों नहीं बता रही है, क्यों नहीं एसबीआई बता रही है? क्या लग रहा है, सरकार का दबाव है? पूरा सरकार का दबाव है, पूरा सरकार का दबाव है। और ये एसबीआई भी बीजेपी की कठपुतली बन चुका है और देश के संविधान के लिए ये संविधान के लिए बहुत खतरनाक चीज है। संविधान के लिए बहुत खतरनाक चीज है। कहाँ क्या मांग कर रहे हैं आज? हम इलेक्ट्रिक जो सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया था एसबीआई को, हमको हमारी मांग है कि उसे सार्वजनिक करना चाहिए एसबीआई के द्वारा कि कितना इलेक्ट्रिक बॉन्ड में किसको कितना चंदा मिला है। तो क्या लग रहा है एसबीआई क्यों नहीं बता रही है? क्या दिक्कत है? ये बीजेपी को बताने के लिए नहीं बता रही है क्योंकि चुनाव पे है जी, ये इसलिए इन्होंने जून का टाइम रखा है कि जब तक चुनाव चले जाएंगे और उसके बाद फिर किसी को कुछ नहीं बताने वाले। ये मतलब ये धोखा देने का काम, बिल्कुल धोखा देने का काम कर रहे हैं और सरासर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है एसबीआई। सरासर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। तो ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो लगातार यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भाई क्या हमारे साथ है। एसबीआई और बीजेपी का गठबंधन हो चुका है, ये तो साफ जग जाहिर है इसमें। मगर क्योंकि ये जो बीजेपी जो आज कर रही है, एसबीआई कर रही है, अपनी जानकारी ये चुनावों के बाद क्यों सार्वजनिक करना चाह रही है जी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यही तो सबसे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी देशवासियों को देनी पड़ेगी कि भाजपा के पास डोनेशन, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो डोनेशन आए हैं वो किसके पास गए हैं जी, किसने दिए हैं। तो ये तो साफ छुपा रही है बीजेपी और एसबीआई मिलके। इनका ये धंधा चल रहा है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का, एक दूसरे को बचाने का, इसीलिए आज ये हो रहा है। तो एक तरफ सरकार जो कह रही है अब की बार 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है ये इसका कुछ असर दिखेगा उसमें? जमीन पे कोई असर नहीं है इस चीज का, ये तो सिर्फ बातें हैं इन लोगों की। इस बार देश में 2024 में कांग्रेस की सरकार बन रही है, इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है और आप देखिएगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो बड़े चौंकाने वाले नतीजे होंगे। देश में ये बात करते हैं राम मंदिर की, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर देश में महंगाई देखिए, देश में बेरोजगारी देखिए, जमीनी मुद्दों को देखिए, सब कहाँ है आजकल जी। तो सरकार ये सब जमीनी मुद्दे पे, महंगाई, बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रही, सिर्फ एक तरह से जुमला देने का काम कर रही है। बिल्कुल, सरकार जुमलेबाज सरकार है जी और ये केवल और केवल जुमलों की राजनीति करती है, बड़े बड़े वादे करती है, 15 लाख का वादा करती है, 2 करोड़ नौकरियां देने का बात करती है, मगर ये जब देखा जाता है धरातल पे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। आज आप लोग यहाँ पे एक आपका प्रदर्शन रखा है, क्या मांग कर रहे हैं आज, क्या मांग को लेकर आए? देखिए, पूरे देश को पता है कि 15 फरवरी को जब इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं बोला कि असंवैधानिक है और गलत तरीके से पैसे लिए जा रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी का सच देश के सामने आ गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 मार्च से पहले आपको कहां से कितना पैसा आया, क्योंकि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर रहा था, वो आपको बताना था। तो ये डर था भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इनके जितने उद्योगपति मित्र इनको किस तरीके से पैसा दे रहे थे और पैसे का दुरुपयोग करके किस तरीके से सत्ता में बने रह रहे थे, उसका सच्चाई दिख जाती है। तो एसबीआई का ये दबाव है कि एसबीआई को ये बोलना पड़ रहा है 30 जून का। एसबीआई कह रहा है कि हमारे पास करीबन 24,000 से भी ज्यादा लोगों ने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दे रखा है। तो भाई इलेक्टोरल एसबीआई से पूरा देश पूछना चाहता है कि लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन आपके यहाँ हर दिन होता है, वो कैसे आप मैनेज कर रहे हो? ये सिर्फ और सिर्फ एसबीआई पे भाजपा का, सरकार का दबाव है, केंद्र सरकार का, ताकि जनता को सच न पता चल के और जनता ये समझ सके कि ये सरकार ऐसी सरकार है जो उद्योगपतियों का ऋण माफ कर सकती है, उद्योगपतियों पे दबाव बना करके या अन्य माध्यमों से उनसे पैसे ले सकते हैं, लेकिन जब बताने के नंबर आएगा तो इसी तरह के छुप करके चोर दरवाजे का रास्ता साफ है। इसको इस तरीके से भी देखा जाए कि ये लोकसभा का आगामी चुनाव है, उसमें सरकार की छवि ना बदनाम हो जाए, लोकसभा चुनाव में इसकी दिक्कत हो जाए, उस वजह से इसको रोकने का प्रयास किया जाए, इसको छिपाने का प्रयास किया जाए। देखिए, सरकार की छवि बची नहीं है, किसानों ने इनकी कलई खोल दी, असलियत दिख गई। देश ने पहली बार देखा है कि इस देश में, पूरे विश्व में पहली बार था कि 1.5 साल में 750 किसानों से ज्यादा लोगों ने शहादत दे दी। आज ही अभी कुछ चंद दिनों पहले ही किसान की यहाँ पे गोली लग करके मौत हुई थी। किस तरीके से कीले बिछाए गए, बॉर्डर बिछाए गए, युवाओं का भी वही हाल है, चाहे पेपर लीक हो चाहे जो हो। तो ये बोलना कि सरकार की छवि है, सरकार की छवि नहीं है। हाँ, लगातार कालिख जो इनके चेहरे पे लग रही है लगातार बढ़ती जा रही है और अब जो एसबीआई के माध्यम से ये काम कर रही है, कालिख और बढ़ गई है और जनता समझ रही है कि किनको बचाने के लिए प्रयास हो रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो बार बार कह रहे हैं अब की बार 400 पार का जो रट लगाए हुए हैं, तो क्या लग रहा है ये सब जो इसी सब को देखते हुए? मैं ये मानता हूँ कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आजकल वो तमिलनाडु और साउथ में घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं 400 पार, यानी वो 400 किलोमीटर पार होकर हो सकता है श्रीलंका पहुंच
पहुंच जाएं। तो पूरी बात सुनना चाहिए। सीट नहीं मिल रही, वो बता रहे हैं अब की बार 400 पार, तो 400 किलोमीटर पार होकर के अन्य देशों में पहुंच सकते हैं, वो ये काम हो सकता है। 400 सीट नहीं मिलने वाली है। कहना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा नाजायज अत्याचार हो रहा है। क्या अत्याचार हो रहा है? अत्याचार हो रहा है कि गरीबों को कहता है कि जहाँ झुग्गी वही मकान, और मकान एक तरफ से तोड़वाया जा रहा है, और रेहड़ी पटरी वाले को परेशान किया जा रहा है, मजदूर को परेशान किया जा रहा है। ये गवर्नमेंट जो है भाजपा सरकार, ये पैसे वालों की सरकार है। पैसे वालों की सरकार, पैसे वालों की सरकार है। इसकी सरकार में गरीबों की कोई गुंजाइश नहीं है। गरीबों की ये सरकार, आप लोग सरकार भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है भाई साहब। क्या चाहते हैं? लोकसभा का चुनाव भी है, कैसे चुनाव है तो ये चेंजिंग होना चाहिए, चेंजिंग, बदलाव, बिल्कुल बदलाव चाहिए। SBI के खिलाफ आज आप लोग का प्रदर्शन था, क्या लग रहा है इस प्रदर्शन के बाद क्या कुछ निकल कर समाधान आएगा? ये युवा कांग्रेस की एक समझ लीजिए सरकार से आप रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, या हम लोगों का एक सरकार से मांग है, और खासकर SBI से मांग है कि वो कठपुतली बन के काम ना करे। आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की क्या ज़रूरत थी? जो इलेक्ट्रल बॉन्ड सार्वजनिक चुनाव के बाद हो सकता है, वो चुनाव से पहले क्यों नहीं हो सकता? तो क्या लग रहा है सरकार डर गई है इसलिए चुनाव के बाद? सरकार डरी पड़ी है। सारे आप ED को देख लीजिए, CBI को देख लीजिए, ये जितने भी सरकारी वो जितने भी संस्थाएं हैं, उनका दुरुपयोग करके अब सरकारी तो सरकारी, आप ये देखिए कि एक बैंक SBI बैंक जो लोगों का भरोसेमंद बैंक हुआ करता था देश का, वो भी अब कठपुतली बन चुका है। ये सरकार जो कह रही है अब की बार जो 400 पार का सरकार नारा दे रही है, वादा कर रही है, तो क्या लग रहा है ये सब को देखते हुए क्या लग रहा है 400 पार कर पाएगी सरकार? आप ये देखिए 400 पार का नारा देने वाली जो पिछली बार कहती थी मोदी लहर है, वो मोदी लहर कहाँ दिख रही है? अगर मोदी लहर थी तो आपने रमेश भिदुड़ी, प्रवेश वर्मा और गौतम गंभीर, डॉक्टर हर्षवर्धन ऐसे धुरंधरों के टिकट क्यों काटे? अगर लहर थी तो पिछली बार की तरह वो भी इस बार जीत जाते। अगर लहर थी तो आपकी लहर में आपके केंद्रीय मंत्री रह चुके डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजनीति क्यों छोड़ी? क्योंकि उन्हें हारने का डर था। गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा ने राजनीति क्यों छोड़ी? क्योंकि उन्हें बीजेपी के टिकट से हारने का डर था। बीजेपी के टिकट से हारने का डर था। आज आप लोग का SBI के खिलाफ आज यहाँ आप लोग का प्रदर्शन था, क्या लग रहा है इस प्रदर्शन के बाद सरकार पे या फिर SBI पे कुछ असर पड़ेगा, या सिर्फ उसी प्रदर्शन की तरह इसका भी हाल होगा? देखिए, प्रदर्शन का असर जरूर पड़ता है, अगर सरकार पे नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता तो जागरूक होगी इस प्रदर्शन के जरिए। जो जनता को पता तो चलेगा कि ये बीजेपी सरकार किस तरीके का धोखा आम जनता के साथ कर रही है, जो ये लोगों का पैसा लेके और अपने इलेक्शन में लगा रही है। ये जो इलेक्ट्रोल फंड जो बड़े बड़े अरबपतियों से पैसा लेके पार्टी को धोखे में, जनता को धोखे में करने का काम कर रही है, इसका खुलासा होगा। इसका खुलासा होगा। तो क्या लग रहा है, एक तरफ सरकार कह रही है 400 पार और दूसरे तरफ ये सब को देखते हुए क्या लग रहा है सरकार 400 पार का जो बात करे वो कर पाएगी, या फिर एक तरह से ये भी? देखिए, ये जुमला तो है ही है, हमारे प्रधानमंत्री जी वो कौन सा जुमला नहीं फेंकते हैं। और ये SBI का डाटा निकल जाने दीजिए, ये 400 पार कह रहे हैं, ये 4 पे सिमट के रह जाएंगे। चुनाव के बाद वो डाटा निकालने के बाद 30 जून तक कह रहा है वो डाटा। देखिए, हम संघर्ष कर रहे हैं कि 30 जून तक नहीं निकलेगा। एक आज डिजिटल वर्ल्ड है, आज आपके पास सारा डाटा कंप्यूटराइज है, आप एक क्लिक पे डाटा निकाल सकते हैं, तो ये इतना लंबा समय क्यों मांग रहे हैं? इससे साफ प्रतीत होता है कि ये बीजेपी सरकार अपने आप को बचाने के लिए SBI पे दबाव डाल रही है कि वो अपना डाटा ना दिखाए, ताकि बीजेपी सरकार सुखी सुखी बच के निकल जाए। तो मतलब एक तरीके से ये भी कहा जाए कि SBI भी अब बीजेपी भारतीय सरकार के या फिर बीजेपी के अंदर में काम कर रही है? SBI पूरी तरीके से आज बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। अगर बीजेपी के दबाव में काम ना कर रही होती तो ये क्या दिक्कत क्या थी इसको सार्वजनिक करने में अपना डाटा? वो तो 1 सेकंड का काम था कि एक क्लिक करा आज के टाइम पे और सारा डाटा, ये लीजिए, सारा डाटा मिल जाता है। लेकिन आज बीजेपी के दबाव में SBI भी सुप्रीम कोर्ट से समय मांग रही है, और ये पता है बीजेपी को भी कि हमारा डाटा अगर सार्वजनिक हो गया तो हम 400 की जगह 4 पे सिमट के रह जाएंगे। 400 की जगह हम 4 पे सिमट के रह जाएंगे। और आज कांग्रेस के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन SBI के खिलाफ यहाँ पे किया गया। अब देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि आज इस प्रदर्शन के बाद क्या कुछ सरकार और SBI पे क्या कुछ असर पड़ पाता है, क्योंकि SBI ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक डाटा बताने की बात करी है, क्योंकि उसमें ये कहा गया कि जो भी लोग हैं, जो भी सरकार को फंड करते हैं, जो बीजेपी को फंड किया, उनका नाम बताने की बात की गई। एक तरीके से ये भी देखा जाए कि चुनावी साल है, चुनाव में बस कुछ ही वक्त भी बच चुके हैं, तो इसका चुनाव में भी एक लंबा
असर पड़ सकता है। लेकिन देखना वक्त ये तो वक्त तय करेगा कि इस पूरे मुद्दे का और खासतौर पर एसबीआई का क्या कुछ असर चुनाव पे पड़ता है, और सुप्रीम कोर्ट से जो वक्त मांगने की गुजारिश की जा रही है एसबीआई के द्वारा, क्या वक्त मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, क्या फिर एसबीआई को चुनाव से पहले डाटा देना पड़ेगा या फिर एसबीआई को चुनाव के बाद वो डाटा रिलीज करेगी। तो ये तमाम सवाल हैं, तमाम सवालों के एक एक करके जवाब आपने सुन लिया। तो अब आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे बिंदु पे और पूरे घटनाक्रम पे और वर्तमान सरकार को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट में बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबर देखते हैं उल्टा इसमें यूसी। धन्यवाद।